everyone, you're watching Food, Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। So how can you start losing weight in just 14 days? हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज से मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है फिट बुक क्लब। इससे पहले जब भी मैंने बुक्स के बारे में शेयर किया है तो लोगों को कंप्लेंट रहती थी कि दे डोंट हैव टाइम टू रीड बुक्स। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू करूं जहां पर ऐसी रेवोल्यूशनरी बुक्स के बारे में हम बात करें। उन बुक्स के अंदर छुपे हैं वो सीक्रेट जो आपको रियल लाइफ में वेट लॉस करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही बुक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। ये बुक 24 साल पहले लिखी गई थी। ये पहली अपने आप में ऐसी बुक थी जिसने लोगों का नज़रिया चेंज किया वेट लॉस को लेकर, डाइटिंग को लेकर। तो ये बुक है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। ये बुक मैंने अपने अर्ली डेज में पढ़ी थी जब मैं न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी कर रही थी। पॉल मैकेना जो हैं ब्रिटेन के बहुत ही फेमस बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं। इनकी बहुत सारी और भी बुक्स हैं। दिस वाज द नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक और अभी तक मिलियंस ऑफ कॉपीज इस बुक की सेल हो चुकी हैं। तो 1998 में ओबेसिटी जो थी वो दिखने लग गई थी। ऐसे में डाइटिंग उस टाइम अपने पीक पर थी, लोग अलग अलग डाइट्स फॉलो कर रहे थे। ऐसे में पॉल मैकेना जो थे वो एक इकलौते ऐसे बिहेवियरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्चुअल में बताया कि डाइटिंग जो है इट इज़ द एनिमी ऑफ वेट लॉस। इससे आपका वेट गेन होता है। उन्होंने बताया कि डाइटिंग एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा फॉल्टी प्रोग्राम है जो आपके ब्रेन के सिर्फ अनकॉन्शियस जो पार्ट है उसको डील करता है, ना कि कॉन्शियस ब्रेन को। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान बटाया जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था, जैसे कि इमोशनल ईटिंग टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की। चलिए बात करते हैं 4 ऐसे गोल्डन रूल्स की जो पॉल मैकेना ने इस बुक में शेयर किए हैं रिलेटेड टू ईटिंग। नंबर 1, when you are hungry, go and eat. Starving leads to fat storage and lower metabolism. ना यहीं पर एक हंगर स्केल इन्होंने शेयर किया है जिसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले पर आता है फिजिकल फेंट, नंबर 2 पर वेरी हंग्री। इसमें 3 से लेकर 6 तक जो नंबर्स हैं वो अगर आप मेंटेन करके रखते हैं तो आप हेल्दी ईटिंग मेंटेन कर सकते हैं। यानी ईट व्हेन यू आर फेयरली हंग्री एंड स्टॉप ईटिंग व्हेन यू आर प्लेजेंटली सेटिस्फाइड। अगला जो गोल्डन रूल है, ईट व्हाट यू वांट एंड नॉट व्हाट यू थिंक। तो जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। बट इफ यू डोंट एंजॉय दैट मील दैट इज यूजलेस फॉर यू। डोंट मेक एनी फूड फॉरबिडन फॉर एवर, क्योंकि आप जितना उस फूड के बारे में सोचोगे आप उतना ही ज़्यादा उस फूड को क्रेव भी करोगे। अगर मैं आपको कहती हूँ पिज़्ज़ा मत खाओ, मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, द ओनली पिक्चर दैट अकर्स इन योर माइंड इज ऑफ अ पिज़्ज़ा। हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नो या नहीं के उसको रजिस्टर कर पाए। वो सिर्फ पिक्चर को रजिस्टर करते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। हमारा ब्रेन जो है वो हमें ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो नेवर मेक अ फूड और फूड आइटम फॉरबिडन फॉरएवर फ्रॉम योर मील। थर्ड जो गोल्डन रूल है वो है ईट कॉन्शियसली एंड एंजॉय एवरी माउथफुल। अपने मील टाइम को एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बनाएं। जब भी खाना खाने बैठें छोटे बाइट्स लें, हर एक बाइट को अच्छी तरह एंजॉय करें। ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शंस एज वेल। जब भी आप डिस्ट्रैक्शन के साथ खाते हैं तो ओवर ईटिंग के चांसेस होते हैं। सो मोस्टली जो लोग डाइटिंग करते हैं वो पूरे दिन तो फूड के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मील टाइम आता है वो इस तरह से अपने फूड पर टूटते हैं, इस तरह से अपने फूड को खाते हैं कि वो बिल्कुल उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। रीज़न कैन बी दैट दे डोंट लाइक देयर फूड और मे बी दे वर सो हंग्री कि उसे फटाफट ख़त्म करने की जल्दी में रहते हैं। इन बोथ द केसेस इट लीड्स टू इंडाइजेशन। इमेजिन यू आर ईटिंग अ सैंडविच, तो एक बाइट लेके हमेशा उस सैंडविच को नीचे रखें। फिनिश द बाइट दैट यू हैव टेकन, चू इट प्रॉपर्ली एंड देन पिक द सैंडविच अगेन। ना सिर्फ ये आपको हेल्प करेगा स्लो ईटिंग में, यू ईटिंग राइस, हैव अ स्पूनफुल ऑफ राइस, कीप इट डाउन एंड देन वंस यू फिनिश ईटिंग द मॉर्सल जो आपने मुंह में डाला है, देन पिक अप द स्पून अगेन एंड टेक अनदर बाइट। लास्ट जो गोल्डन प्रिंसिपल है वो ये कि व्हेन यू थिंक यू आर फुल स्टॉप ईटिंग। इसके लिए आपको अपने ब्रेन की जो थर्मोस्टैट्स है उसे पढ़ने के लिए रेडी होना होगा
और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के और पूरे फोकस के साथ खाना खा रहे हैं। हमारा ब्रेन हमें बहुत छोटा सा सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी जो है वो फुल हो गई है या फिर फेयरली सेटिस्फाइड है जो हमने खाया है। लेकिन अगर हम डिस्ट्रैक्शन के साथ खा रहे हैं, कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन इसे रजिस्टर नहीं कर पाता। सिमिलरली जब भी हम खाना खाते हैं उसके 20 मिनट लगता है हमारे ब्रेन को उस फूड को रजिस्टर करने के लिए। ऐसे में अगर हम बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं तो हम एक लार्ज पोर्शन कंज्यूम कर लेंगे और जब तक 20 मिनट होगा हम अपने आप को स्टफ़ कर चुके होंगे। तो स्लो ईटिंग इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि आपके ब्रेन को रजिस्टर करने के लिए फूड को प्रॉपर टाइम मिलता है ऐसा करने से। हमेशा एक चीज़ जो स्पेशली इंडियंस भी फॉलो करते हैं इज़ टू जॉइन द क्लब ऑफ क्लीन प्लेट। यानी हमेशा हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि जितना हमने प्लेट में लिया है उसे हम फिनिश करें। कई बार हम सर्व ही बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे में ऐसा फील होने के बाद भी कि हम फुल हो गए हैं, हम खाने को बंद नहीं करते हैं। वी कंटिन्यू ईटिंग इट बिकॉज वी वॉन्ट अ क्लीन प्लेट एज वी हैव बीन टोल्ड इन आवर चाइल्डहुड। तो इस ग्रुप को भी छोड़ने को कहा है पॉल मैकेना ने। इन्होंने सिंपल भाषा में डिफ्रेंशिएट किया है कि क्या डिफरेंस होता है फिजिकल हंगर में और इमोशनल हंगर में। फिजिकल हंगर जो होती है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और एक तरह का पेशेंस होता है, उसके अंदर ठहराव होता है। लेकिन जो इमोशनल हंगर होती है वो बहुत सडन होती है, क्विक होती है। वो एक अर्जेंसी की फीलिंग आपके माइंड और बॉडी के अंदर क्रिएट करती है एंड उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है गिल्ट एंड फीलिंग बैड अबाउट इट। ऑल्सो इन दिस बुक यू विल फाइंड सम Q&As, जैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पर लोगों ने पूछा है कि व्हाट इफ़ आई कांट स्टॉप ईटिंग, व्हाट इफ़ आई एंजॉय ओनली अनहेल्दी फूड, व्हाट इफ़ आई फील गिल्टी आफ्टर ईटिंग व्हाट आई लाइक। सो सिंपल जो फॉर्मूला है वो ये कि आपको इस रूल को रिपीटेड फॉलो करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होगा टू गेट यूज टू इट एंड टू गेट इट प्रॉपरली, टू गेट इट राइट। ये तो थे 4 गोल्डन रूल्स जिसके बारे में पॉल मैकेना ने डिस्कस किया है। इसके अलावा कुछ और सिंपल प्रिंसिपल्स हैं या ट्रिक्स कह सकते हैं आप वेट लॉस से रिलेटेड। एक उसमें से जो ट्रिक है वो ये है कि यू मस्ट सी योर सेल्फ स्लिम। पॉल मैकेना का कहना है कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग की इमेजिनेशन होती है वो बहुत पावरफुल है। यानी हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक ऐसे मेडिटेटिव स्टेज में आप रोज़ जाएं जहां पर आप अपने आप को हल्का महसूस करें। आप महसूस करें कि आपने वेट लॉस कर दिया है। यू मस्ट फील गुड इन योर बॉडी। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपने बारे में एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बनाकर रखते हैं। मेरा पेट यहाँ से निकला हुआ है, शीशे में जब हम देखते हैं तो हमारी इनर वॉइस हमें ये कहती है मेरे साइड्स बड़े हो रहे हैं, मेरे आर्म्स बड़े हो रहे हैं। और धीरे धीरे आपकी बॉडी, क्योंकि आप अपनी बॉडी से ये सेल्फ टॉक कर रहे हैं, आपको वैसा ही बना देती है। तो पॉल मैकेना का कहना है कि एक ऐसी मेडिटेटिव स्टेज में आप रोज़ जाएं एक बार दिन में, जहाँ पर आप खुद को ये महसूस कराएं कि आप आज लाइट फील कर रहे हैं, आप आज थोड़ा स्लिम हो गए हैं, आप थोड़े हेल्दी बन गए हैं, आपका स्टमक थोड़ा कम हो गया है, आपके साइड्स कम हो रहे हैं। और ये पावर ऑफ इमेजिनेशन एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगली जो टेक्निक है उसे मैकेना कहते हैं क्रेविंग बस्टर टेक्निक। पॉल मैकेना एक हिप्नोटिस्ट भी रह चुके हैं, तो कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्निक उन्होंने शेयर की है क्रेविंग से रिलेटेड। उनमें से एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इमेजिन कि आपको एक पर्टिकुलर फूड को लेके बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और स्पेशली अगर वो फूड आपके घर में अवेलेबल है तो वो क्रेविंग को रेसिस्ट करना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो क्रेविंग किसी मीठे से रिलेटेड जैसे कि चॉकलेट या केक से रिलेटेड हो सकता है, वो ब्रेड से रिलेटेड हो सकता है जो रिफाइंड कार्ब है, वो चीज़ जैसे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, इससे रिलेटेड हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जब भी आपको इस तरह की क्रेविंग हो तो सबसे पहले अपनी डिज़ायर को उस फूड के लिए रेट करें फ्रॉम 1 to 10। इसके बाद आप उस फूड के बारे में सोचें जिसे आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, जिसे आप लोथ करते हैं, यू एक्चुअली हेट दैट फूड। इट कैन बी करेला, नीम जूस और मे बी फिश लिवर और समथिंग दैट रियली डिस्गस्ट यू। तो आप अब उसके बारे में सोचें एंड देन नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर आप इमेजिन करें दैट यू आर टेकिंग द बाइट ऑफ दैट चॉकलेट और उस चॉकलेट के अंदर उस चीज़ की स्टफिंग है विच यू डोंट लाइक।
लाइक यू हैविंग अ चॉकलेट, उसकी कोटिंग चॉकलेट की है लेकिन उसके अंदर करेला भरा हुआ है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी और चीज़ें हैं विच यू रियली हेट एंड डोंट लाइक ईटिंग। अब आप इन दोनों चीज़ों को जब मिक्स करके कंबाइन करके महसूस करेंगे, फील करेंगे, तब नेक्स्ट जो स्टेप है, अब दोबारा से आप अपनी जो क्रेविंग है फूड की, जो आपको पसंद है, उसके बारे में सोचें। अब आपका जो डिज़ायर का स्केल होगा उसे फिर से रेट करें, यानी फिर से देखें कि 1 से 10 तक आप कितना अब उस फूड को डिज़ायर कर रहे हैं। 90% जो लोग हैं उनकी जो डिज़ायर का स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। अगर नहीं तो आप इसको रिपीट करें एक्सरसाइज को। नाउ दिस इज़ एक्चुअली ट्रू एंड आई हैव ट्राइड दिस मेथड विद माई क्लाइंट्स एंड इट हैज़ रियली वर्कड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज को सिंपल और इजी बनाने के लिए पॉल मैकना ने सिंपल बोला है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप पसंद करते हैं, जो आपकी हार्ट की रेट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करे और साथ ही आपको डीप ब्रीदिंग के लिए, यानी आपको ज़्यादा मेहनत लगे ब्रीदिंग में, ऐसा कुछ आपको फील कराए, do that exercise or do that activity on a regular basis and that would be enough for you and stay active. You need not to spend hours in the gym as a beginner to lose weight. Mostly जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ब्रॉडली मैंने इस बुक के बारे में सब डिस्कस कर दिया है, लेकिन आई हाईली रिकमेंड अगर आप इस बुक को लेकर पढ़ सकें खुद तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जिनके आंसर आप ढूंढ रहे होंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ लोगों ने शेयर की हुई है एज यू कैन सी, जहाँ पर उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की हुई है और उनकी एक्सपीरियंस से आपको भी काफ़ी मदद मिल सकती है। सो इफ़ पॉसिबल ट्राई इस बुक को आप लें एंड ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी, एंड इफ़ येस देन आई विल कंटिन्यू शेयरिंग मोर बुक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।